संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के इस एक लाइन के बयान में झारखंड चुनाव की पूरी रणनीति छिपी हुई है। वैसे तो झारखंड में बीजेपी पहले से घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन 2 दिन पहले बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर की गई झारखंड के मंत्री की विवादित टिप्पणी ने बीजेपी को बड़ा हथियार दे दिया है। कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो सातिर से जीत जाता है उसको हाईजैक कर लेते हैं। अब इस बयान के बाद बीजेपी पूरे चुनाव को आदिवासी बनाम मुसलमान बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है और ये अपमान कौन कर रहा है? इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति कर रहा है। जामताड़ा में कोई घुसपैठियों का वोट है, इसलिए ये लोग सरेंडर करके बैठा हुआ। सोमवार को जामताड़ा में हेमंत बिस्व शर्मा और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी रैली करने पहुंचे थे। मुस्लिम नेता के बयान को आधार बनाकर दोनों नेताओं ने कांग्रेस जेएमएम की सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भारतीयों को तो जीना रहना मुश्किल, घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेगा। बीजेपी पहले से कोशिश कर रही थी कि चुनाव को आदिवासी वर्सेस मुसलमान के पिच पर लाया जाए। कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने अपने बयान से बीजेपी को बाउंड्री मारने का मौका दे दिया। कहानी कुछ यूं है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में पहले से ही आदिवासियों को लुभाने के लिए घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी। आरोप लगा रही थी कि आदिवासियों का हक मारकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को भी बीजेपी ने मुद्दा बना रखा है। चुनाव प्रचार के बीच लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक के नाम को उछाला जा रहा है। और बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि बिना आदिवासियों के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना संभव नहीं है। इसी कड़ी में पार्टी ने पहले बाबूलाल मरांडी की घर वापसी करवाई, फिर लोकसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को साथ लिया। अभी चुनाव से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को जेएमएम से बीजेपी में लेकर आई। हेमंत सोरेन के प्रभाव से आदिवासियों को निकालने के लिए बीजेपी ने पहले चेहरों को साधा और अब सेंटिमेंट को उभार कर आदिवासी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। और ऐसा करना बीजेपी के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि राज्य की आदिवासी सुरक्षित 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2019 में जेएमएम को 19 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली, जबकि 2014 में ये नंबर 13 था। कांग्रेस को 2019 में 6 सीटें मिली। 2014 में एसटी सुरक्षित सीट पर खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी को बखूबी पता है कि सत्ता का सपना देखना आसान है, लेकिन बिना आदिवासियों को साधे ये मुमकिन नहीं हो सकता। राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है। इसी वजह से बीजेपी का हर छोटा और बड़ा नेता बांग्लादेश घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और इसके जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहा है। अब सीधे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं आई तो झारखंड का आदिवासी बहुल इलाका बांग्लादेश बन जाएगा। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में। राज्य में 30 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों का दबदबा है, जबकि 18 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। मुस्लिमों की गोलबंदी कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के साथ है तो बीजेपी आदिवासियों पर डोरे डाल रही है। जिस संथाल परगना को लगातार बीजेपी मिनी बांग्लादेश बन जाने की आशंका जता रही है, दरअसल ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। यहीं से आदिवासियों के बड़े नेता शिबू सोरेन निकले, जिनको अपार समर्थन इस पूरे हिस्से से मिला। लेकिन कुछ आंकड़े आपके सामने रखना बेहद जरूरी है, जिसका यहां पर मैं जिक्र करूंगी। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो झारखंड में मुस्लिम आबादी तकरीबन 15% के आसपास है। जो संथाल परगना रीजन का इलाका है वहां करीब 23% मुसलमान है। इस रीजन के पाकुड़ जिले में मुस्लिम आबादी 36% है, जबकि साहिबगंज जिले में मुस्लिम आबादी तकरीबन 35% है। अब बीजेपी जिस दावे के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन सरकार को घेर रही है, उसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का दावा है कि 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई तब संथाल परगना में 45% आदिवासी थे और मुस्लिमों की संख्या 9% के आसपास थी।
लेकिन 2011 आते आते आदिवासी घटकर 28% ही रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी 23% पर जा पहुंची। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में तूल देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है और इसी तरह की सियासत यकीनन बीजेपी करने के लिए भी जानी जाती है। लगातार इस मुद्दे को उठाकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने में कितनी कामयाब होगी, इसका फैसला वहां की जनता को करना है। लेकिन यकीनन इस मुद्दे को लेकर चर्चा जोर शोर से इस वक्त झारखंड की पॉलिटिक्स में चल रही है।